वर्टिकल लुकअप के लिए हम वी लुकअप का यूज़ करते हैं, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर कॉलम की कोई वैल्यू के अगेंस्ट में दूसरी कॉलम में क्या वैल्यू है वो हम फाइंड करते हैं। वहीं यदि ये ही हमको रो के लिए करना पड़े, एक रो में पर्टिकुलर सेल में जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट में दूसरी रो में क्या वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एच लुकअप। एच लुकअप के आज इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे बेसिक एच लुकअप काम करता है, अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच क्या होता है, और कैसे हम एक ड्रॉप डाउन के साथ एच लुकअप को यूज में ले सकते हैं। प्लस एच लुकअप में क्या क्या इश्यूज हमें आ सकते हैं और क्या क्या इसके सॉल्यूशन रहेंगे उन इश्यूज के, वो सब आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए मैंने एक सैम्पल डेटा ले रखा है, जिसमें मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के क्लास वाइज मार्क्स ले रखे हैं, स्कोर ले रखे हैं। तो हमें जैसे मैथ्स का हमको क्लास 8 का यदि हमको मार्क्स पता करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एच लुकअप। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला लाएंगे इक्वल टू एच लुकअप। एच लुकअप जैसे डालेंगे हमसे पूछता है लुकअप वैल्यू, जो वैल्यू हमें देखनी है। टेबल एरे, जिस पूरा टेबल में हमको देखना है वो टेबल एरे। रो इंडेक्स नंबर, कौन सी रो में देखनी है वो, और क्या एग्जैक्ट मैच देखना है या अप्रोक्सीमेट मैच देखना है वो। तो ये सब चीज़ें लुकअप वैल्यू लेट से हमको देखना है कि मैथ, जहाँ पे मैथ हो उसके मार्क्स हमको देखने हैं। तो मैथ कहाँ देखनी है, टेबल एरिया क्या है, टेबल हमारे पास है, ये पूरी टेबल है, लेट से फुल टेबल है हमारे पास। ओके, कौन सी रो में देखने हैं, अब मैथ है तो इसको फर्स्ट रो का अकाउंट करेंगे, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, फोर्थ। क्लास 8 का हमको देखना है तो फोर्थ रो, ये हो गया फोर्थ। रेंज क्या है, हम लेंगे एग्जैक्ट मैच, जहाँ पे मैथ्स दिख जाए फर्स्ट रो में, जहाँ पे भी मैथ दिख जाए वहाँ पे उसकी जो फोर्थ रो की जो वैल्यू है वो लाके दे दो हमको। 88 हमको लाके दे दो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी आप देखिए ये फर्स्ट रो में मैथ को सर्च करेगा और उसी के अकॉर्डिंग जो क्लास 8 का है, फोर्थ रो का है, वैल्यू यहाँ पे लाके दे देगा। इसको यदि हम चेंज करना चाहे, लेट से मुझे, मैं पूरा डिलीट करके वापस कर लेता हूँ। मुझे चाहिए एच लुकअप, मुझे चाहिए कि हिस्ट्री के क्लास 7 के मार्क्स कितने रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सर्च करूँगा हिस्ट्री को, कोमा कहाँ सर्च करूँगा, मैं इस पूरे टेबल में सर्च करूँगा। पूरी टेबल में फर्स्ट फर्स्ट रो में ये हिस्ट्री को सर्च करेगा। हिस्ट्री को सर्च करने के बाद ये क्या करेगा, ये देगा हमको कि हम फोर्थ कॉलम का देना चाहते हैं, कोमा एग्जैक्ट मैच चाहिए हमको, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखिए हिस्ट्री का क्लास 8 का 82 मार्क्स आया था, वो इसने दिखा दिया यहाँ पे। तो ऐसे हमारा एच लुकअप काम करता है। वी लुकअप वर्टिकल था, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल है। बाकी सब सेम है, बस इसमें हॉरिजॉन्टली काम होता है सारा, ये हमको देखना है। इसके अलावा लेट से हम चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन के साथ हम यूज़ करें इसके लिए। तो पहले ड्रॉप डाउन हम बना लेते हैं। ड्रॉप डाउन बनाना यदि आपको नहीं आता है एक्सेल में, तो मेरा जो पहला वीडियो है ड्रॉप डाउन का, एक है वीडियो, वो देखिए, वहाँ से ड्रॉप डाउन बनाना सीखिए। अभी मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि लेट से मुझे सब्जेक्ट का ड्रॉप डाउन बनाना है, कि सारे सब्जेक्ट्स का एक ड्रॉप डाउन बना दूँ और उस ड्रॉप डाउन में से जो भी सब्जेक्ट मैं सेलेक्ट करूँ उसके मार्क्स निकल के आ जाए पर्टिकुलर क्लास के। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा डेटा में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं, हमको एक ऐसा एक विंडो आएगी छोटी। इसमें मैं क्या अलाउ करूँगा, मैं करूँगा लिस्ट अलाउ कर दूंगा। लिस्ट अलाउ करके सोर्स में सिलेक्ट करूँगा B2 से लेके B1 से लेके H1 तक, ये हमारे सब्जेक्ट सारे। ओके, अभी आप देखिए जैसे आप ओके प्रेस करेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन गया है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट इसमें आ चुके हैं। तो जैसे ही मैं इसमें कुछ सेलेक्ट करूँगा उसके मार्क्स यहाँ पे आ जाने चाहिए क्लास 6 के, लेट से क्लास 6 के हमको लेना है। तो मैं करूँगा इक्वल्स टू एच लुकअप, क्या लुकअप करना है, सब्जेक्ट हम उठाएंगे यहाँ से, यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन दे रखा है, कोमा, ये पूरा उठा लिया मैंने, कोमा, ये लेट्स से क्लास 6 है, तो क्लास 6 कौन सी रो में, सेकंड रो में। फर्स्ट रो में तो सब्जेक्ट का नेम है, सेकंड रो में क्लास 6 है। ये रो काउंट स्टार्ट होगा जहाँ पे हमारी वैल्यू है जो हम सर्च कर रहे हैं। हमें सब्जेक्ट का नाम हम सर्च कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में है, इसको फर्स्ट मानेंगे हमेशा। उसके बाद ये सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो लेट्स से क्लास 6 के जो सेकंड जो रो है उसमें क्या वैल्यू पड़ी है वो हम लेंगे, और हम लेंगे एग्जैक्ट मैच, देखिए क्लोज, एंटर।
आप देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं लेके आएगा। लेकिन यदि यहाँ पे मैं साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप देखिए 85 मार्क्स से ले आएगा। साइंस का क्लास 6 के लिए 85 मार्क्स। सिमिलरली मैं कुछ और ज्योग्राफी सेलेक्ट कर लेता हूँ, 74 मार्क्स। ज्योग्राफी का क्लास 6 के लिए 74 मार्क्स ये लेके आ जाएगा। तो ऐसे हम ड्रॉप डाउन के साथ भी एच लुकअप को यूज कर सकते हैं। अब एक आता है कि ये अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच, ये क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो उसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है। लेट्स से मैं यहाँ पे लेता हूँ कि इक्वल्स टू एच लुकअप। क्या लुकअप करना है हमको? हमको करना है लुकअप ये वैल्यू, कोमा कहाँ करना है? हमको यहाँ करना है कि यहाँ पे मैंने ग्रेडिंग दे रखी है कि जहाँ पे 70 मार्क्स से ऊपर हो वहाँ पे सी, 70 मार्क्स तक सी हो, 80 मार्क्स होते ही बी आ जाए और 90 मार्क्स आते ही ए ग्रेड आ जाए। कोमा कौन सी रो, हमें यहाँ पे कौन सी रो उठानी है हमको? फर्स्ट रो में हम सर्च करेंगे नंबर को और सेकंड रो में उठाएंगे सेकंड रो की वैल्यू। सेकंड कोमा अब हम लेंगे एग्जैक्ट मैच। लेट्स से एग्जैक्ट मैच मैंने लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखिए ये 78 यहाँ पे है ही नहीं तीनों में, तो यहाँ पे ये कुछ वैल्यू आएगी नहीं, ये दे देगा NA। वहीं पे यदि मैं इसको एग्जैक्ट मैच की जगह मैं कर देता हूँ अप्रोक्सीमेट मैच, तो क्या होगा देखते हैं। एंटर। आप देखिए ये लेके आ गया C। कैसे लेके आया? अप्रोक्सीमेट मैच देखता है कि ये जो वैल्यू है इसके नियरेस्ट नीचे वाली वैल्यू क्या है। 78 के नियरेस्ट नीचे वाली वैल्यू कौन सी है? 70। वैसे तो नियरेस्ट 80 है बट नीचे वाली वैल्यू को ये देखता है। तो जो नियरेस्ट नीचे वाली वैल्यू 70 उसके अगेंस्ट में जो सेकंड रो में जो वैल्यू है वो ये उठा के लाके दे देगा। यहीं पे यदि मान लो मैं B2 की जगह मैं ले लेता हूँ 92। एंटर। आप देखिए ए लेके आ गया, ए ये लेके आ गया। यहीं पे यदि मैं 92 की जगह कर देता हूँ 89, आप देखिए ये ग्रेड बी कर देगा। 89 की जगह करता हूँ 79, ग्रेड सी कर देगा। मतलब ये नीचे वाली वैल्यू को देखता है। एक जो जनरल इश्यू आता है इसमें कि जब आप लेट्स से मैंने एच लुकअप इसको हम एग्जैक्ट मैच कराते हैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू एग्जैक्ट मैच, आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा एरर। लेकिन हाँ, यदि हम चाहते हैं कि जब वैल्यू नहीं मिले तो उसको हम ऐसे एरर दिखाने के बजाय हम उसको जीरो दिखा दें। तो जीरो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके साथ यूज कर लेंगे इफ एरर। इफ एरर क्या करता है? इफ एरर कि यदि इस फॉर्मूले में कोई एरर आती है तो आप उसको जीरो दिखा दो या जो भी आप दिखाना चाहे। मैं इसको यहाँ पे एरर भी डाल सकता हूँ कि एरर, देखिए क्लोज एंटर। आप देखिए जैसे एरर आएगा एरर दिखा देगा। या मैं चाहता हूँ कि नहीं जैसे एरर आए उसको जीरो कर दे, या कोई कोई भी कस्टमाइज मैसेज में डालना चाहो वो डाल सकता हूँ। तो ऐसे हम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। यदि आपने कुछ सीखा है, कुछ नया जानने को आपको मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।